हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मेरा टारगेट है आरआरबी ग्रुप डी 2025। जैसे कि रेलवे ने एग्जाम की डेट निकाल दी है 17 नवंबर की, तो क्यों ना हम अभी से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। फिर आपको पता है दिवाली का टाइम है, वैसे ही आप लोग नहीं कर पाएंगे तैयारी, तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आज मैं मेन टॉपिक लाई हूँ जनरल साइंस का। जैसे कि आपको पता है साइंस, अगर नहीं पता है मैं बता रही हूँ, साइंस भी आती है पूरी 25 मार्क्स की। फिर जीके जीए आता है पूरा 20 मार्क्स का, तो 45 मार्क्स के आते हैं ये सब। तो जनरल साइंस का अपना एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि 25 मार्क्स का आ रहा है जनरल साइंस। तो ये पूरा 2022-2018 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो 2022 और 18 के ही होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सारे शिफ्ट के क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ मैं, ठीक है। अभी ओवरऑल ला रही हूँ। अगर आप कहेंगे मैम फिजिक्स का अलग लाइए, केमिस्ट्री का अलग करिए, बायोलॉजी अलग, तो मैं वो भी लाऊंगी आप लोग के लिए, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं। आज इसका पार्ट 1 है, तो बने रहना, ऐसी एक लंबी सीरीज चलने वाली है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि आप तक हर एक नोटिफिकेशन पहुंचे हर एक नई वीडियो की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ब्लीचिंग पाउडर तब बनता है जब सूखा बुझा चूना डैश के साथ प्रक्रिया करता है। किसके साथ प्रतिक्रिया करता है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या है, केमिकल नेम इसका क्या है वो भी नोट करते चलिए। तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण बुझे हुए चूने और क्लोरीन के बीच प्रतिक्रिया के माध्यम से किया जाता है। हर एक का केमिकल फॉर्मूला लिख रखा है, नोट डाउन करते चलिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप बोलते हैं नोट डाउन करने में टाइम लेगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये पूरा ऐसे बनता है, ठीक है। जब ब्लीचिंग पाउडर बुझे हुए चूने के साथ मिलता है तो ये बन के निकलता है, ठीक। फिर है लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसआई यूनिट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो पावर ऑफ अ लेंस की एसआई यूनिट क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। डायोप्टर, ठीक। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्यक्तक्रम के रूप में परिभाषित की जाती है। फोकल लंबाई f वाले लेंस की क्षमता p निम्न प्रकार से दी जाती है, जिसका फॉर्मूला है p इक्वल टू 1/f, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तापद्वीप फिलामेंट बल्ब के मामले में सत्य है। तो सत्य पूछ रखा है, कौन सा है। तो ये देखते हैं, फिलामेंट टंगस्टन या नाइक्रोम का बना हो सकता है, ये ठीक है। फिलामेंट को ढकने वाला कांच का आवरण नाइट्रोजन या आर्गन जैसी निष्क्रिय गैसों से भरा होता है, ये भी ठीक है। चूंकि प्रयुक्त फिलामेंट पतला होता है, इसीलिए इसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, ये गलत है। फिलामेंट की प्रतिरोधकता कम होती है ताकि अधिक धारा प्रवाहित हो सके, ये भी गलत है। प्रयुक्त फिलामेंट पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए, हाँ, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो ए बी ई मतलब बी ऑप्शन। तो ये तीनों पॉइंट ठीक है, ठीक। फिर निम्नलिखित में से कौन सा लवण एंटासिड में सक्रिय घटक है। तो वो है NaHCO3, जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट एंटासिड का एक सक्रिय घटक है। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है। सोडियम बाइकार्बोनेट पेट के अम्ल को कम करता है। और एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक बंद चालक कुंडली में विभवांतर तब प्रेरित होता है जब जब या तो क्षण चुंबक बंद कुंडली की ओर गतिमान होता है या बंद कुंडली क्षण चुंबक की ओर गतिमान होती है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 ओम प्रतिरोध वाले विद्युत बल्ब की शक्ति यदि उस पर कोई वोल्टेज नहीं लगाया जाता है क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले मैं आपको बताती हूँ फॉर्मूला क्या है। पावर का फॉर्मूला है पावर इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक। अब हमको क्या दे रखा है, हमको आर दे रखा है, ठीक है। 18 ओम हमको दे रखा है रेजिस्टेंस, यहाँ पर लिख रखा है साफ 18 ओम प्रतिरोध। लेकिन क्या लिख रखा है, नो वोल्टेज, कोई भी वोल्टेज नहीं लगाया जाता है, जीरो वोल्टेज है। तो इसको हम कैसे करेंगे, जीरो का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18, तो क्या आएगा 0 वॉट, ठीक। तो पावर क्या होगी 0 वॉट।
तो 0 वाट आंसर ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिकल आप नोट डाउन भी करते चलिए, मैं पूरा डिटेल में आपको बता रही हूँ, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ गर्म होने पे 540 जूल प्रति मिनट की दर से ऊर्जा खपत करता है। यदि परिपथ के टर्मिनलों पर वोल्टता से 270 वोल्ट है तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा। अगेन इसमें वही फॉर्मूला लगेगा, P इक्वल टू पावर इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब इसमें हम देखते हैं क्या क्या दे रखा है। पावर हमें दे रखी है 540, ठीक है, 540 दे रखी है। वोल्टेज हमें दे रखी है 270, ठीक, 270 इंटू 270, क्यों, क्योंकि V का स्क्वायर होता है फॉर्मूला, वोल्टेज स्क्वायर होता है। हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो हमें R निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, आप देखते चलिए। P का फॉर्मूला है V स्क्वायर बाय R, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हमें दे रखा है पावर 540 इक्वल टू V दे रखा है, हमें वोल्टेज दे रखा है 270 इंटू 270, और हमें क्या निकालना है, हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए आप, ठीक है। R यहाँ पे करिए, इसको नीचे ले आइए, तो कितना आ जाएगा, ये 270 बाय 2 आ जाएगा, ठीक, क्योंकि ये इससे कट जाएगा। 270 इंटू 2 कितना होता है, 540, फिर ये कितना आएगा, 135 ओम आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिए, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है, साइंस वाले बच्चे आराम से कर लेंगे इसको। 135 ओम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरिस्मेटिक टिश्यू सेल, जिसको विभोज्योतक उत्तक कोशिकाओं बोलते हैं, डैश का प्रभाव होता है, ठीक है। उसमें किसका प्रभाव होता है, क्वेश्चन ये पूछ रखा है, तो किसका होता है, वैक्यूल्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, एक बार आप रीड कर लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैल्वेनोमीटर जब एक सर्किट में जुड़ा होता है तो किसकी उपस्थिति का पता लगता है, तो धारा का, करंट का पता लगता है, ठीक। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अष्टम नियम, जिसको न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोलते हैं, के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व विद्यमान होते हैं, कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, 56, ठीक। 1866 में जॉन न्यूलैंड, उनका नाम ही जॉन न्यूलैंड था, ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व, जिसको हाइड्रोजन बोलते हैं, से शुरुआत करी। ये भी पूछ सकते हैं सबसे पहले किससे शुरुआत करी, जो जिसका सबसे कम परमाणु द्रव्यमान था, हाइड्रोजन बोलते हैं उसको, ठीक है। और हाइड्रोजन से शुरुआत की और थोरियम पे समाप्त किया, हाइड्रोजन से थोरियम पे समाप्त किया, ठीक है। और 56 तत्व थे उसमें, ठीक। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण वाले के समान ही होते हैं। न्यूलैंड अष्टम में लिथियम और सोडियम के गुण समान पाए गए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ सकते हैं, न्यूलैंड ऑक्टेव में किसके गुण समान पाए गए, लिथियम के और सोडियम के, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वाहिका रक्त को हृदय से फेफड़ों को छोड़कर शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, तो वह है महाधमनी, ठीक। तो यहाँ देखते हैं, फुफ्फुसीय धमनी हृदय के दाहिनी ओर से फेफड़ों तक ले जाती है, महाधमनी हृदय के बाईं ओर से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर तक ले जाती हैं, और कोरोनरी धमनियां महाधमनी से हृदय की मांसपेशियों तक ऑक्सीजन युक्त ले जाती है। पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट, कौन सा क्या ऑक्सीजन तक ले जाता है। फिलहाल यहाँ क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा था कि कौन सी वाहिका रक्त को हृदय से फेफड़ों को छोड़कर शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, ठीक है। जो ब्लड होता है कहाँ से कहाँ तक ले जाता है, ये क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें आंसर था महाधमनी, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है, एकल कार्बन परमाणु कितने बंध बनाता है, ठीक है। हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉन्ड डू द सिंगल कार्बन एटम फॉर्म, तो बनाता है 4। कार्बन सहसंयोजक बंध बनाता है। सहसंयोजक बंध 3 प्रमुख प्रकार के होते हैं, एकल, द्वि और त्रिबंध, ठीक। एक परमाणु जो एक कार्बन परमाणु है वो 4 एकल बंध बना सकता है। फिर है, आधुनिक आवर्ती सारणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछ रखा, ध्यान से सुनिए। एक ही समूह में उपस्थित तत्वों में संयोग या इलेक्ट्रॉनिक की संख्या समान होती है, ये तो ठीक है। इसमें 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक। फिर है, NAMG और S आधुनिक आवर्ती सारणी के चौथे आवर्ती से संबंधित है, ये गलत है, यही पूछ रखा था कौन सा गलत है इसमें, ठीक है।
फिर निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, कौन सा बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, अगेन नहीं पूछ रखा है, तो एड्स नहीं है, ठीक है। जो एड्स है वो बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं? निमोनिया, टीबी, हैजा, टेटनस, गोनोरिया, सिफिलिस, कुष्ठ रोग, मेनिंजाइटिस, टाइफाइड बुखार, ब्यूबोनिक प्लेग, पेट के अल्सर, डिप्थीरिया, लाइम रोग, मूत्र पथ के संक्रमण, बोटुलिन्स, एंथ्रोइक, सेट्रोकोल, एम्टोफिक, लीशनेरिट्स रोग और सिटाकोसिस। तो ये सारे जितने भी हैं वो बैक्टीरियल डिजीज हैं, बट एड्स बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंब को डैश पर रखा जाता है ताकि उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। तो किसको? एक अवतल दर्पण के सी और एफ के बीच, ठीक है। बिंब को अवतल दर्पण के सी और एफ के बीच रखा जाता है ताकि उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने लिख रखा है अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियां और उनके आधार पर निर्मित प्रतिबिंब, ठीक है। तो बिंब की स्थिति क्या क्या हो सकती है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या क्या हो सकती है, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाता है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाती है। जैसे कि अगर बिंब की स्थिति अनंत पर है और प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर है, तो वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा हो जाएगा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक उल्टा हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे सारे पॉइंट आप देख लेना, कोई भी पॉइंट पूछ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे इजी पॉइंट। नेक्स्ट है, जब एक चुंबक को गैल्वेनोमीटर से जुड़ी कुंडली में घुमाया जाता है तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। प्रेरित धारा निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है? अगेन नहीं करती है पूछा है। तो कुंडली में जुड़े गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, इस पे वो निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में रेजिन और गोंद जैसे अपशिष्ट उत्पाद कहाँ संग्रहित होते हैं? तो वो होते हैं पुराने जाइलम में, ठीक। पौधों में पुराने जाइलम उत्तक का उपयोग आमतौर पर अपशिष्ट उत्पाद जैसे रेजिन और गोंद को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, आयनिक यौगिक के गलनांक और कथनांक बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि प्रबल अंतर आयन आकर्षण को तोड़ने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों की पहचान कीजिए, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्या क्या पहचान है जरा देखते हैं इसका हम, ठीक। तो पहला तो है टिंडल प्रभाव, ठीक। फिर है सूर्य का लाल होना और प्रकाश का नीला होना। फिर है खतरे के संकेतों का लाल होना, ठीक, मतलब DEA, ठीक, इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलामेंट विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है? तो कौन सा गुण? उच्च प्रतिरोधकता, हाई रेजिस्टेंसी, ठीक। टंगस्टन धातु का उपयोग बिजली के बल्बों को फिलामेंट बनाने में किया जाता है। टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित गुणों के कारण बिजली के बल्बों को और फिलामेंट बनाने में किया जाता है। मिश्र धातु के कारण इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है, इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, इसीलिए कमरे के तापमान पर आसानी से नहीं जलता है। नेक्स्ट है, एक विद्युत मोटर में डैश कंप्यूटरेट और बैटरी के टर्मिनल के बीच संपर्क के रूप में कार्य करता है। क्या है वो? कार्बन ब्रश, ठीक है। जो भी कार्बन ब्रश है वो कम्यूटेटर और बैटरी के टर्मिनल के बीच संपर्क के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है, भोजन के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्या है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एजेशन, ठीक। भोजन शरीर द्वारा निम्नलिखित चरणों में पचता है। ये इंग्लिश में लिखा है, ये हिंदी में लिखा है, ठीक, दोनों के लिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन किस में मौजूद होता है? रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। यह फेफड़ों में ऑक्सीजन को पूरे शरीर के ऊतकों तक पहुंचाने और कार्बन डाइऑक्साइड को सांस के माध्यम से फेफड़ों में ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर और उद्योग में उपयोग के लिए विद्युत धारा उत्पन्न करने हेतु प्रयुक्त उपकरण क्या होता है? तो जनरेटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए सेट से सही डोबेनियर ट्राइड्स का चयन कीजिए, ठीक है। मैं बताऊंगी डोबेनियर क्या है करके, पहले आप चयन कर लीजिए। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड
बेरियम। ठीक, तो डोबेनर एक त्रिक नियम के अनुसार जब तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान लगभग उनके दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। ठीक, तो डोबेनर का प्रत्येक त्रिक 3 समूह का एक समूह है, जैसे कि टोटल ऑफ 5 डोबेनियर थ्रेड्स क्या क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर है कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, सेलेनियम, टेरेनियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। आपसे यहाँ सिर्फ ये वाला दिया गया था कैल्शियम, स्टोरियम एंड बेरियम, वैसे इसके 5 हैं। ठीक है, 5 है, तो ये हर 3 का एक बनाता है, तो 5 है, तो यहाँ ऑप्शन में सिर्फ ये गिवन था, इसीलिए हमने इस पे टिक किया। आपसे कुछ भी दिया जा सकता है, इसीलिए मैंने पांचों की 5 लिस्ट दे दी आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पार्ट 1 का साइंस से रिलेटेड। आपको काफी हेल्पफुल लगेगी ये वीडियो, तो वीडियो जरूर देखना और मुझे कमेंट में बताना मैं और कैसी वीडियोस लाऊं। लाइक में अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग करके लाऊं तो मुझे उसका भी सजेशन देना, मैं वो भी करूंगी आप लोग के लिए। ठीक है, फिलहाल इस पे आप फोकस करिए, इस पे ध्यान दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।